जी, इस वक़्त हम कसूर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यानी कि ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक वक़्त हुआ करता था जब यहाँ पे रश लगा होता था, यानी कि ट्रेनें एक दिन में 10-12 ट्रेनें आती थी। और आज आप ये सूरत हाल देख लें कि हमारा जो रेलवे का निज़ाम है सारे का सारा तबाह बर्बाद हो गया है। ये मैं आप लोगों को ट्रेन दिखाऊँगा अंदर से। ये देखें जी, ये ट्रेन है जी अंदर से। ये सारी सूरत हाल आप देख लें, यानी कि जहाँ पर करोड़ों लोग सफ़र किया करते थे, ये कोई वीआईपी डिब्बा है। ये देखें, ये पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, कोई पटरी वगैरह चेंज करने के लिए है। और ये देखें, ये जी सारी सूरत हाल है। ये छत है इसकी, और मुकम्मल तौर पर सारे का सारा तबाह बर्बाद हो गया सारा सिस्टम। ये देखें, ये ट्रेन है, और ये देख सकते हैं आप, लोहा जो है वो लोगों ने बेच लिया है सारा। और कहते हैं जी हमारा मुल्क गरीब है। रेलवे की करोड़ों रुपए की जो जायदाद है, ज़मीनें हैं, लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं। और ये देखें, ये दूसरा डिब्बा है जी। ये देखें, इसके अंदर स्टीयरिंग लगा हुआ है। पता नहीं क्या मकसद है, किस लिए लगा हुआ है। ये देखें, यानी कि मुकम्मल तौर पर सारे का सारा जो निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो गया है। ये देखें जी, ये सारी सूरत हाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से। ये देखें, ये ट्रेन जहाँ पे लोग बैठकर सफ़र करते थे, ये सूरत हाल है जी। ये देखें, यानी कि मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया रेलवे का निज़ाम। लेकिन जो रेलवे के अंदर जॉब कर रहे थे लोग, उनकी करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की जो सैलरी थी, बड़े अफसरान जिनकी 10-10 लाख, 20-20 लाख सैलरी थी, वो तो वैसे ही ले रहे हैं। और ये रेलवे का जो निज़ाम है ये बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। ये पटरियाँ, सिर्फ एक ट्रेन आती है सुबह को, सुबह 8 बजे, एक ट्रेन आती है जी रात को 8 बजे। ये एक मालगाड़ी आई है जिसके अंदर खाद लोड है, ये दूसरी साइड पे उतार रहे हैं। ये 5 साल के बाद सुनने में आया, ये ट्रेन आई है पहली दफ़ा यहाँ पे 5 साल के बाद। ये कसूर जंक्शन है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और कहते हैं जी मुल्क हमारा गरीब है। ये लोहा जो है वो कितने करोड़ों रुपए का लोहा है जो यहाँ पे पड़ा है। लोग जो है उसको उतार के लेके जा रहे हैं, मतलब ज़ाया हो रहा है। ये मशीनरी कितनी हैवी किस्म की मशीनरी थी, ये सारी तबाह हो गई। ये देखें, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये अंग्रेज़ के ज़माने की बनी हुई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको रिपेयर नहीं किया, बर्बाद कर दी है। हमारे मुल्क में मतलब जो चीज़ ख़राब हो जाती है उसको रिपेयर नहीं करते, नहीं ले आते हैं। यानी कि नहीं किस तरह से लेके आते हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं वही बेड़ा गर्क करने वाले होते हैं। उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो उन्हीं फैक्ट्रियों में वो लोहा वगैरह तैयार होता है, सारा सिस्टम होता है। तो उस वजह से वो अपनी करप्शन के लिए वो पुरानी चीज़ों को रिपेयर नहीं करते और नई चीज़ें जो है वो ला के खड़ी कर देते हैं। ये इतना मज़बूत लोहा है, ये देखें, ये तकरीबन पता नहीं कितने सौ साल पहले की बनी होगी। ये देखें, और इतना मोटा लोहा है, अभी तक इसको जंग नहीं लगा। मतलब अगर रिपेयर किया जाता तो ये जो जंग है ये भी नहीं नज़र नहीं आना था, लेकिन इसको रिपेयर करने के बजाय मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। ये देखें, ये जी मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ, ये सूरत हाल है। ये देखें जी, ये लोग यहाँ पे गंद मारते हैं, मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये सारी सूरत हाल जो है वो तबाह होगी, पता नहीं इसमें क्या कुछ उन्होंने किया है। और इसी तरह से मतलब सिस्टम को तबाह करने में, मतलब जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी आपस की मामलात, ये लड़ाइयाँ ख़त्म हों तो वो इस चीज़ के बारे में भी सोचे कि हमारा मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है। यानी कि उसको बचाने की बजाय उनको कह दें नई ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन पुरानी जो हैं जिनमें सफ़र करके लोग अपना सामान, साजो सामान वगैरह एक मुल्क से या एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाते थे, वो तो सही नहीं हुआ। लेकिन नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं करोड़ों रुपए लगा के। ये देखें, ये दरवाज़ा था, ये सूरत हाल है जी। ये देखें, सारा गल सड़ गया है, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि जो एक चीज़ हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई थी, यानी कि जब कुछ जंगी सूरत हाल होती है ना, तो इन ट्रेनों के ऊपर मतलब आप असला वगैरह या जो हमारी जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई रास्ता ब्लॉक हो जाए, आप उसको ना लेके जा सकें। लेकिन
ट्रेन के ज़रिए आप जो साजो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, टोटल सारा ख़राब हो गया है। ये देखें, वो एक ट्रेन वो सामने खड़ी है, वो मालगाड़ी है। तो हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, और हमारे वो अफसरान जो कि हुकूमत में तो आते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं, और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और मुल्क को खाने के लिए, तबाह करने के लिए। एक वक्त आएगा ये स्टेशन जो है वो कहानी बन के रह जाएगा, जिस तरह वो बड़े छोटों को कहानी सुनाते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेन आया करती थी, ये हुआ करता था। तो आप लोगों को बताने का और दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये लोग जो हैं वो कभी नहीं सुधर सकते। इलेक्शन करीब है, सोच समझ के किसी को वोट दें ताकि कोई ऐसा इंसान आए जो हमारे मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर सके।